गुरुत्वाकर्षण पर बेटा यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपका जो कभी भी कोई भी अगर आपको सर्कुलर मोशन नजर आ रही है तो FCR इक्वल टू होगा बच्चों FG, यानी FC का मतलब है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल के लिए बेटा हम लोग जानते हैं क्या रहता है हमारे लिए mv²/r, और FG का मतलब हो गया बेटा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। ये दोनों बच्चों आपस में बराबर होंगे, यानी यहां पर FC जो है वो आपका अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है, और आपका FG आपके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से फोर्स की परिभाषा प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है बल की परिभाषा किस नियम से प्राप्त होती है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, हम कंफ्यूज होते हैं। आपको जवाब देना है बेटा कहां से प्राप्त होती है, न्यूटन के पहले नियम से। अगला पॉइंट है कि नहीं दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पहले से बेटा अगर बीच की दूरी को हम क्या कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं, तो हम फार्मूला जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, यानी FG बराबर आप कहोगे G m स्मॉल m अपॉन r²। नीचे आप देख रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, अगर r की जगह आपने 1/2 रखा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। 4 कहां पहुंच जाएगा बेटा ऊपर, अगर 4 पहुंच जाएगा ऊपर तो आंसर कितना आ जाएगा 4, तो आपका हो जाएगा ये 4 गुना। तो प्रश्न आपका इस प्रकार से, आप प्रश्नों का जवाब ये कुछ और भी आपको वैल्यू दे सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बन जाता है। आधी कह सकता है, तिहाई कह सकता है, ये आपका 2 गुनी कह सकता है, जैसा कहे इस कंसेप्ट की मदद से आप निकाल सकते हैं। बिकॉज F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। अगला पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपनी किस बुक में किया, बेटा याद रखना है आपको, प्रिंसिपिया नाम की बुक में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का उल्लेख किया है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले कक्षीय चाल 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। बेटा 2 प्रकार की वेलोसिटी होती हैं, एक तो होता है बेटा VE यानी एस्केप वेलोसिटी, दूसरी होती है बेटा VO। VO को आपको याद रखना है, लगभग ये होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में लगभग 8 किलोमीटर। और V की वैल्यू बेटा याद रखना है पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इन दोनों में बेटा आपस में रिलेशन की बात करता है तो आप देखते हैं कि V का मान बड़ा होता है, VO का मान छोटा होता है, यानी VE इक्वल टू आप कह पाएंगे R इक्वल टू, अगर इसका फार्मूला लिखें तो √2 VO। क्या आपको याद रखना है, √2 VO। क्लियर है, यहां से आपको इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। साथ ही साथ बेटा पूछा जाता है केपलर के ग्रहों से संबंधित केपलर के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो जवाब आपका यहां से हो जाएगा केपलर के नियम का प्रतिपादन किया था बेटा किसने, केपलर साहब ने। तो आपको जवाब देना है केपलर। VO की वैल्यू 7.9 यानी अप्रॉक्स में यहां पर हमारे लिए हो जाएगा लगभग में इसको आप कह सकते हो 8, और यहां पर अपने पास ये लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। आइए बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये पॉइंट है आपके लिए पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल यानी टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट कितना होता है बच्चा, 1 घंटा 24 मिनट। याद रखना है इसका जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड होगा, टी की वैल्यू होगी वो 1 घंटा 24 मिनट। आपको अच्छे से याद रखना है, कभी कभी ये आपका मिनट में ही दे देता है, तो बेटा 1 घंटा का मतलब 60 और प्लस 24, तो आपका ये ऑप्शन आपको 84 मिनट भी मिल सकता है। तो अगर आपको 84 मिनट मिलता है तो आप इस ऑप्शन को करेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक से घूम दे। ये आपको याद रखना है, कभी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है या उल्टा बन सकता है। अगर 17 गुनी तेज चाल से घूमने लगती है तो भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा मतलब बेटा इक्वेटर, इक्वेटर पर रखी हुई वस्तु का जो वेट है वो बेटा कितना महसूस होगा, 0 महसूस होगा। बिकॉज यहां पर आपकी G की वैल्यू बच्चा कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइट से, कह रहा है लाइट एनर्जी का संचरण निर्वात में विद्युत तरंग चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। जो लाइट एनर्जी है यानी प्रकाश ऊर्जा है, इसका प्रोपोगेशन
वैक्यूम में, कहां पर बेटा, वैक्यूम में अगर ये चलती है तो क्यों चलती है, तो अगर आपका वैक्यूम में पूछा जाए तो आपका जवाब होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी ईएम वेव। क्या जवाब होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश किरणों की प्रकृति दोहरी अर्थात तरंग और कण दोनों होती है। नेचर ऑफ लाइट की अगर बात की जाए तो 4 अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें बताई हैं बेटा। कौन कौन से, पहले थे बेटा न्यूटन, जिन्होंने जानकारी दी बेटा किसकी, उन्होंने कहा कि ये बेटा क्या होता है, पार्टिकल होता है यानी कण होता है। दूसरे थे बच्चा हाइजेंस, नोट करते जाइएगा, कॉपी पेन लेके साथ साथ बैठा करिए, जब वीडियो ओपन करें तो कॉपी पेन जरूर ले लें, बहुत ढेर सारी चीजें आपको मिलेंगी। जब तो आपका न्यूटन ने बताया कि ये पार्टिकल नेचर है, जबकि हाइजेंस ने बताया कि ये आपका वेव नेचर है। उसके बाद तीसरे साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, जिन्होंने बताया कि आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और चौथे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्लांक, जिन्होंने ये बात कही। प्लांक साहब का ये कहना था कि ये छोटे छोटे पैकेज या बंडलों के फॉर्म में चलता है। किसके रूप में चलता है बच्चों, छोटे छोटे पैकेज या बंडलों के फॉर्म में चलता है। और इन पैकेज और बंडलों को हम क्या कहते हैं, इन पैकेज और बंडलों को आप क्या कह रहे होते हैं, इनको कहते हैं बेटा फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन या क्वांटिटा, दोनों वर्ड आप कह सकते हैं। और एक क्वांटा यानी एक फोटोन की एनर्जी E बराबर बेटा कितना होता है, h न्यू होता है। यहां पर h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू आपका यानी फ्रीक्वेंसी यानी अर्थात आवृत्ति है, E यहां पर इसकी क्या है बेटा, ऊर्जा यानी एनर्जी है। तो इस प्रकार से ये चारों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज कंडीशन ऑफ नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास कह रहा है प्रकाशीय गेज, यानी ऑप्टिकल जो गेज होता है वो प्रकाश के रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है, प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है 2 बार ये SSR में। अगला प्रश्न है प्रकाश की कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया न्यूटन ने किया। प्रकाश का वेग सबसे पहले सही साइंटिस्ट का नाम है रोमर ने दिया। न्यूटन ने सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। जो लाइट यहां तक आती है उसको जो लगने वाला समय है वो बेटा 500 सेकंड है, अर्थात 8 मिनट 20 सेकंड। कितना बेटा, 8 मिनट 20 सेकंड।